सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री दाहोद पहुंच चुके हैं। गुजरात के अपने 2 दिन के इस यात्रा में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और सबसे पहले वडोदरा में जब वो पहुंचे तो रोड शो वहां उनका रहा और उसके बाद कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के यहाँ रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत हुआ जब प्रधानमंत्री वडोदरा पहुंचे और इस वक्त आप देखिए प्रधानमंत्री फिलहाल आपको नजर आ रहे होंगे दाहोद में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहा है। हालांकि रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री को करना है। जांचते परखते हुए समझते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें, क्योंकि आप इससे पहले देखेंगे जब भी प्रधानमंत्री किसी ऐसे इवेंट में जाते हैं तो जरूर उस पूरे प्रोजेक्ट को समझते हैं और कुछ वैसा ही इस वक्त भी होता हुआ आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरे प्रोजेक्ट को, क्योंकि हर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर ही लेते हैं और जब आज प्रधानमंत्री रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे तो उससे पहले इसको समझते जानते बूझते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक जनसभा भी करनी है। अतुल तिवारी हमारे संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। अतुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या उनका ये कार्यक्रम है, क्या वो कर रहे हैं, किस तरह यहाँ वो गुजरात को सौगात दे रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है, बताइए, आंखों देखिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जब गुजरात पहुंचे हैं तो उनका वडोदरा में भव्य स्वागत हुआ है और अब वो दाहोद में पहुंचे हैं। जिस प्रकार के कार्यक्रम की बात थी उसी समय से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री फिलहाल 9000 HP के प्रथम लोकोमोटिव इंजन को देश को समर्पित कर रहे हैं। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ हैं और खास करके अगर 9000 HP प्रथम लोकोमोटिव इंजन की बात करें तो आने वाले दिनों में इस इंजन और इस पूरे कारखाने की शुरुआत के बाद आसपास के इलाके के करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगारी के अवसर भी प्राप्त होंगे और आने वाले 10 सालों के अंदर 1200 से भी ज्यादा इंजन तैयार करने की जो तैयारी है वो रेल विभाग के द्वारा की गई है। यानी कि आने वाले दिनों में 9000 HP का जो प्रथम लोकोमोटिव इंजन आज देश को समर्पित होने जा रहा है, उसको लेकर देश आने वाले दिनों में आगे भी बढ़ेगा। और रेल विभाग की भी बात की जाए तो इस पूरे क्षेत्र में काफी गति भी रेलवे विभाग को और देश को भी मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री के आज के भी अगर दाहोद के कार्यक्रम की बात करें तो 24,000 से भी अधिक के 24,000 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद में करेंगे। दाहोद में भी उनका भव्य स्वागत भी साथ ही में किया गया है। साथ ही में अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत जो भी आज विकास कार्यों का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, इनमें जल विभाग, मार्ग और मकान विभाग, शहरी विकास, शहरी गृह निर्माण और रेलवे विभाग के अलग अलग प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रेलवे विभाग के ही प्रोजेक्ट हैं, जिसमें करीब 2287 करोड़ के अलग अलग कामों के जो प्रोजेक्ट हैं उसके लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। जिसमें सबसे अहम 9000 HP का ये प्रथम लोकोमोटिव इंजन जो कि देश को वो समर्पित कर रहे हैं। कुछ ही महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और एक बार फिर जिस प्रोजेक्ट का उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था उसी का। अतुल, हम आपको रोक रहे हैं यहाँ पर और बातचीत आपसे करेंगे। ब्रजेश दोषी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं। देखिए, ये क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा है, कर्नल सोफिया कुरैशी पर पिताजी बड़ी चर्चा में रही। उनकी बहन से हमारे संवाददाता पीयूष बात कर रहे हैं। मेरी सिस्टर जब यूनिफॉर्म उसको मिली तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझे मिल गई। वो जो भी काम करती है ऐसे लगता है जैसे मैंने ही कर लिया है, मतलब वो वाली फीलिंग आती है। मैं बता नहीं सकती। सिंदूर के बाद देश को बताने वाली सबसे पहली महिला कर्नल कुरैशी थी। उन्होंने बताया कि कैसे पूरा ऑपरेशन किया, कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया गया। जब वो आई और देश भर में मैसेज उन्होंने दिया, तब उस वक्त आपके अंदर कैसी फीलिंग? जब मेरी सिस्टर को मैंने बोलते देखा, वो जो एक देशभक्ति का एक जो जज्बा था ना, और जो तिरंगे के लिए सैल्यूट, और हमारी गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी के लिए जो उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, वो एक अलग ही जज्बा था। ऐसा लग रहा था खत्म कर दो इन सारे टेररिज्म को, हटा दो, टेररिज्म चाहिए ही नहीं। क्योंकि हमारी जो कंट्री है शुरू से ही शांति प्रिय रही है, पीसफुल कंट्री। हम सबको पता है, हम जो है वो पीस को पसंद करते हैं और जब कोई हमारे अंदर घुस के हमारे पीस को भंग करता है तो उसका तो अंजाम कैसा होगा, आप सबने देखा है। आज प्रधानमंत्री से आप रूबरू हुए, सामने आपने देखा, आप उनको क्या कहना चाहते थे? नरेंद्र मोदी जी से तो बस एक ही चीज़ थी, एज अ फीमेल मैं यही कहना चाहती थी कि
कि हम धन्य है कि हम उस धरती पे जन्म लिया जहाँ पे फीमेल को इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि पूरी फीमेल थी। और बहुत ही अच्छा लगता है कि हम सेफ फील करते हैं, और ऐसा लगता है कि जो फीमेल है उनका जो औहदा है वो बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। क्योंकि फिलहाल आपको बताएं कि पूरा परिवार बेहद खुश नजर आया, क्योंकि वहां पर एक स्टेज बनाया गया था, वहीं पूरा परिवार ये बैठा हुआ था। ब्रिजेश हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। प्रधानमंत्री 2 दिन के अपने दौरे पर गुजरात पहुंच रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और काफी झलक इसकी नजर आई है। अब दाहोद में है प्रधानमंत्री और यहाँ पर भी एक जनसभा को संबोधित करना है। ब्रिजेश हमारे साथ मौजूद है। ब्रिजेश, अभी फिलहाल ये जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री का, क्योंकि जिस प्लांट में प्रधानमंत्री हैं, लोकोमोटिव इंजन, बोगियां, सब कुछ यहां पर बनाया जाएगा और एक तरीके से सौगात लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे। कितनी देर ये कार्यक्रम, उसके बाद जनसभा को कब करेंगे संबोधित? देखिए 15 मिनट का जो है वो इनका कार्यक्रम है। जो प्लांट है जो शुरू हुआ है, रेलवे की इकाई जहाँ पे अब लोको इंजन और बनने वाला है, तो वो प्लांट की मुलाकात प्रधानमंत्री ले रहे हैं। इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया था और आज देश को लोकार्पण भी जो है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये एक बड़ी बात है कि दाहोद जैसे आदिवासी जो बहुल इलाका है, जो विकास की रफ्तार में पिछड़ा हुआ था, आज भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में उसका जो है वो समावेश होता है। वहाँ पे इतनी बड़ी जो है वो इकाई रेलवे की, जहाँ का रेलवे इंजन बनाया जाएगा और इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। पिछले महीने केंद्रीय रेल मंत्री, राज्य रेल मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों जो है पिछले 3 महीनों में 2 बार यहाँ का दौरा कर चुके हैं। जब ये बनाया जा रहा था इंजन, तो इंजन का प्रोडक्शन तैयार होने के बाद जो है अब प्रधानमंत्री पहुंचे, आज उसको देश को समर्पित कर रहे हैं और उसके साथ आने वाले 10 सालों में जो है वो 1200 इंजन यहाँ बनेंगे। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी रोजगारी एक आदिवासी बहुल इलाके में मिलेंगी, जहाँ पे इंडस्ट्रियाँ ज्यादातर कम होती हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में जो है औद्योगिक विकास कम होता है, तो ऐसे में सरकारी जो है वो प्रोडक्ट जहाँ पे बनाए जाते हैं, सरकारी एजेंसियों के उत्पाद वहाँ पे होते हैं, तब उससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। और एक बड़ा रोजगार जो है वो दाहोद जिलों में मिला है। दाहोद जो है मध्य प्रदेश से सटा हुआ गुजरात का जो है वो सीमावर्ती जिला है। तो ये एक बड़ी पहल दाहोद के लिए हुई है। उस प्लांट की और प्लांट की जो है मुलाकात दौरा प्रधानमंत्री अभी कर रहे हैं। 15 मिनट का वक्त उसके लिए दिया गया है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री खरोड़ में जो जनसभा है, दाहोद जिले के खरोड़ गाँव में जो जनसभा का स्थल है, वहाँ पे पहुंचेंगे। वहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग वहाँ पे मौजूद होंगे और वहाँ पे जो है 24,000 करोड़ के विकास कार्यों की जो सौगात देंगे। शिलान्यास और जो है वो लोकार्पण होगा, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। जो वंदे भारत ट्रेन है, गुजरात को एक और वंदे भारत ट्रेन आज मिल रही है अहमदाबाद से सोमनाथ, जो देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, वहाँ के लिए जो वंदे भारत है उसको आज हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। उसके अलावा दाहोद से जो है वलसाड़ की एक ट्रेन है, उसको भी एक हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो रेलवे के जो विकास कार्य है उसकी सौगात आज वहाँ पे दी जाएगी। साथ ही दाहोद जिले और महिसागर जिले के लिए जलपूर्ति के जो काम है, जलापूर्ति के, उसके विकास कार्यों की भी जो है वहां पे सौगात देने वाले हैं। और उसके बाद उनका संबोधन रहेगा। संबोधन में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात रहेगी किस तरह से आदिवासी बहुल इलाके में इतना बड़ा प्लांट आया और उस प्लांट से कितनी रोजगारी दी गई। केंद्र सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है लोगों को रोजगार मिले और लोग आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये प्लांट एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। तो किस तरह से ये आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाएगा उसकी बात प्रधानमंत्री करेंगे। उसके अलावा रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, आदिवासी बहुल इलाकों में किस तरह बदलाव आया, उसकी बात होगी। प्रधानमंत्री यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सौगातों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके बाद जनसभा को भी प्रधानमंत्री को यहाँ एड्रेस करना है। 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री आज कर रहे हैं। दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से हो रहा है। और आपको बता दें, गुजरात की पहली रेलवे प्रोडक्शन यूनिट का प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। इस प्लांट में लोकोमोटिव इंजन, बोगियां, सब कुछ बनाया जाएगा। मोदी, बिरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड़ और दाहोद स्टेशन के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहुंच रहे हैं, तो पहले सौगातों के साथ पहुंचते थे, लेकिन अब संदेश के साथ और सौगात के साथ प्रधानमंत्री पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उसके तहत सबसे पहले आज ये जिस तरह से सौगात लेकर पहुंचे हैं, उसके बाद अब संदेश देंगे, यानी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। भुज भी पहुंचना है प्रधानमंत्री को। 53,000 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट जिनकी आधारशिला और लोकार्पण प्रधानमंत्री को वहां पर भी करना है। इसमें तापी का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट यूनिट भी शामिल है।
इसके अलावा कई सड़क और जल और सोलर प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिसके लिए आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन सईद जी, यहाँ पर आकर्षण का केंद्र तो यही रहने वाला है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उस पर भी हमारी अर्पिता जी नजर रहेगी। लेकिन ब्रजेश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कवर कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है ब्रजेश अभी वहां, बताइए। देखिए, दाहोद की जो बात करूँ तो दाहोद में जो है वो दाहोद में भी आपको जिस तरह वडोदरा में झलक देखने को मिली कि अलग अलग गेटअप में लोग पहुंचे थे, सेना के जवानों की वर्दी पहनी हुई थी या फिर स्वतंत्र सेनानियों की वेशभूषा थी, तो वही जो है आपको दाहोद में भी देखने को मिलेगा। दाहोद में जब प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे तो वहां पे किसान होंगे, आदिवासी जो है मूल आदिवासी जो वेशभूषा होती है उसमें वहाँ के जो आदिवासी हैं वो दिखेंगे। उसके अलावा स्वतंत्र सेनानियों का गेटअप होगा, सेना के जवानों का गेटअप होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ ये सारी थीम जो है वो वहां पे देखने को मिलेगी। और इसी तरह दाहोद के बाद भुज में जब रोड शो होगा तो वहां पे भी यह थीम देखने को मिलेगी। देश में जो एकता का मैसेज ऑपरेशन सिंदूर से गया है कि क्या पक्ष क्या विपक्ष सब लोग एक साथ मिलकर जब भी पाकिस्तान का या ऐसा कोई आतंकी हमला हुआ है तब पाकिस्तान के आतंकी हमले का हमने जब जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, तब देश एक होता है, सरकार के साथ होता है। वही मैसेज जो है वो अब गुजरात से भी दिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहेगा उसमें भी मुख्य बात वही होगी कि किस तरह से भारतीय सेना ने सिर्फ 22 मिनटों में 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना, आतंकी घटना का जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया जिससे पाकिस्तान अभी तक नहीं उभर पाया है। तो वही बात प्रधानमंत्री आज दाहोद में भी करेंगे। और भुज से एक अलग अंदाज प्रधानमंत्री का देखने को मिलेगा क्योंकि भुज सीमावर्ती इलाका है और वहां से भुज और नलिया एयरबेस पे पाकिस्तान ने हमले करने की कोशिश की थी जिसको भारतीय वायुसेना ने विफल बनाया था। तो वहां पे प्रधानमंत्री का एक अलग अंदाज भुज में देखने को मिलेगा। पर अभी दाहोद में जो आदिवासी बहुल इलाका है वहां पे प्रधानमंत्री जो है ये विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात करेंगे और उनको समझाएंगे कि किस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण था और आदिवासी बहुल इलाके पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, किस तरह वहां से लोग सेना में जाते हैं या नहीं जाते हैं, उसकी बात जो है प्रधानमंत्री करेंगे कि एक बदलाव जो है वो दाहोद से